हाय एवरीवन। सो अब टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आया है, ठीक है। कनेक्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की लाइफ जो है उसके बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें देखना है, ठीक है। व्हाट हिस्ट्री सेज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। तो अगर आप पाली कैनन के अनुसार देखें तो बुद्धा की बॉडी, उनका जो शरीर था उसके ऊपर वो 32 साइंस थे, यानी चिन्ह थे, ठीक है, साइन थे, निशान थे, 32 निशान थे जो कि किसी महापुरुष के शरीर पे होने चाहिए, ठीक है। 32 निशानियां उनके अंदर मौजूद थी जो कि किसी भी महापुरुष, किसी भी महान आदमी, ग्रेट मैन के अंदर होनी चाहिए। वो 32 निशानियां गौतम बुद्ध में मौजूद थी, ऐसा पाली कैनन का कहना है, ठीक है। वो एक तथागत थे, ही इज तथागत। तथागत का अर्थ क्या होता है? वो बंदा जो कि तथा यानी आया, गत यानी चला गया। तथागत, तथागत यानी आया और चला गया। गौतम बुद्ध जो थे वो धरती पर आए, चले गए, लेकिन इस आने जाने के प्रोसेस में उन्होंने खुद को उन्होंने खुद को साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन एज वेल, वी कैन से कि आपको पता होगा कि कई सारी बर्थ से गुजरने के बाद, है ना, इंसान का जीवन मिलता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी बर्थ जिसमें आपके जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, मछलियाँ हो गई, है ना, ये सारे जो चीज़ें हैं धरती पर, इन सब के जन्म से गुजरने के बाद, जो कि सम लैक्स करके कुछ नंबर है, कुछ लाख का नंबर है, वो उतने बार बर्थ लेने के बाद धरती पे आपको इंसान का जीवन मिलता है। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो अगर आप धरती पर आए हो, आपको इंसान का जन्म मिला है, तो आपको फिर से रीबर्थ, यानी फिर से आपको किसी न किसी और तरीके से, हो सकता है अगले जन्म में आप इंसेक्ट बनकर पैदा हो जाओ, हो सकता है अगले जन्म में आप डॉग के फॉर्म में आपका जन्म हो जाए, हो सकता है अगले जन्म में आप एक पौधा या पेड़ बन जाओ, है ना। तो ये सारे जो अलग अलग जीवन हैं, ये आपकी लाइफ की साइकिल है, ये ऐसी चलती रहेगी, है ना। आप जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपकी साइकिल चलती रहेगी, आपका जन्म होता रहेगा अलग अलग फॉर्म्स में। तो गौतम बुद्ध को तथागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धरती पर आए और चले गए, लेकिन इस आने जाने के प्रोसेस में उन्होंने खुद को साइकिल ऑफ रीबर्थ से, यानी ये जो जन्म चक्र है ना, इससे मुक्त कर लिया, इससे फ्री कर लिया, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। मतलब अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपको तथागत याद रह जाना चाहिए। तथा मतलब आना, गत माने जाना, और गौतम बुद्ध को तथागत इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस आकर जाने में खुद को साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री कर लिया, खुद को जो चक्र है अलग अलग लाइफ, अलग अलग फॉर्म्स में जीवन में आने का, उससे फ्री कर लिया। कुछ एलिमेंट्स जो कि उनकी हेगियोग्राफी के हैं। अब हेगियोग्राफी जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, हेगियोग्राफी का मतलब होता है सेक्रेड बायोग्राफी। सेक्रेड यानी पवित्र, ठीक है, पवित्र हम कहेंगे उसको। सेक्रेड बायोग्राफी, बायोग्राफी वो जो किसी के बारे में बताए, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो उनकी जो पवित्र, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान है, बुद्धिज्म के लॉर्ड है ना, एक तरीके से। और तो इसीलिए यहाँ पर सेक्रेड वर्ड यूज़ किया गया है। तो उनकी जो सेक्रेड बायोग्राफी है उस ओके, लेट्स रीड इट आउट, काफ़ी बड़ा है। Some elements of his hagiography, that is sacred biography, are contained in the Sutta and Vinaya Pitakas, but more detailed and connected accounts are given in the later texts such as the Lalita Vistar, Mahavastu, Buddhacharita and Nidan Katha, all of which belong to early century CE। ठीक है, चलिए। तो कुछ एलिमेंट्स इनकी हेगियोग्राफी के या सेक्रेड बायोग्राफी के सुत्ता और विनाया पिताका में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुत्ता पिताका और विनाया पिताका के अंदर हमें उनके कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा डिटेल्ड और कनेक्टेड फॉर्म जो है, कनेक्टेड अकाउंट्स जो हैं, वो बाद के टेक्स्ट में है, जैसे कि ललित विस्तार, ठीक है, महावस्तु, बुद्धाचरिता और निदान कथा। 4 नाम हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे पॉइंट वाइज लिख लो, ललित विस्तार, ठीक है, मैं विस्तार बोल रही हूँ लेकिन लास्ट में ए भी है, ठीक है। उसके बाद में महावस्तु,
उसके बाद में बुद्धाचरित, ठीक है, एंड लास्ट निदान कथा, ठीक है। तो ये सभी अर्ली सेंचुरी सीई से बिलोंग करते थे, ठीक है, यानी जो कॉमन एरा की शुरुआत के जो कुछ वर्ष हैं, कुछ सेंचुरीज हैं, कुछ सदियां हैं, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नाम याद रख लीजिएगा। और सुत्ता पिताका, विनय पिटका के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी सेक्रेट बायोग्राफी के, जिससे कुछ जानकारी हमें मिलती है, लेकिन ज़्यादा जानकारी हमें बाद के टेक्स्ट से मिलती है, जो कि ललित विस्तार, महावस्तु, बुद्धाचरिता और निदान कथा है, जो कि अर्ली सेंचुरी सी का वर्क है। तो उतने रिलायबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल बाद लिखे गए, गौतम बुद्ध के धरती पर आने के काफ़ी साल बाद लिखे गए हैं, तो इसलिए उतने रिलायबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल लाइफ स्टोरी आउट ऑफ the hagiographies because they have molded the Buddha's life into a narrative aimed at conveying a series of significant meanings to his followers, designed to have a powerful impact. While some of the episodes may have historical basis, others are legendary, and still others may be of a semi-historical and semi-legendary nature. Okay? कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सीधी सिंपल सी बात ये है कि बड़ा कठिन है इन हेगियोग्राफीज में से गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल अकाउंट क्रिएट करना, एक हिस्टोरिकल बेसिस बना पाना, एक स्टोरी बना पाना, उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाना बड़ा कठिन है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान बन चुके थे, वो लॉर्ड बन चुके थे, वो लोग उनको पूज रहे थे, लोग उनकी इज्जत कर रहे थे, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ लेजेंड बन जाती है तो उसके बारे में उसका हर किस्सा उसके लेजेंडरी पॉइंट को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जैक्टली उनकी लाइफ की स्टोरी क्या थी ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके हर जिंदगी के हर पहलू को एक लेजेंडरी तरीके से, एक हीरो के तरीके से या एक मैसेज देने के तरीके से कन्वे किया जाता है, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ से असली चीज़ों का पता लगा पाने के लिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी इस पूरी इंग्लिश में, है ना। तो बुद्धा की लाइफ को एक ऐसे नैरेटिव से उन हेगियोग्राफीज में दिखाया गया है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे मतलब उनके फॉलोअर्स को खास तौर से एक प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है, जिससे वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल इम्पैक्ट उनके अंदर क्रिएट हो सके, एक वो उससे प्रभावित हो सके, उन कहानियों से वो वही बुद्धा देख सकें जिन बुद्धा को वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा आप भी देख सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उनके जो भी मैसेंजर रहे होंगे या जिन्होंने भी उस रिलीजन की शुरुआत की होगी, उनके बारे में जितनी भी स्टोरीज आप सुनेंगे ना, सारी लेजेंडरी टाइप की होंगी, सारी एकदम मतलब एक बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में उस इंसान की रियल लाइफ पर फोकस कर पाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, आप स्टोरीज आप खुद गौर कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, जिस भी मज़हब को फॉलो करते हो, जिस भी आप सेक्ट को फॉलो करते हो, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है ना। या आप इसको कर करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक है। अच्छा, कुछ एपिसोड्स जो हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस है उनका, जो वाकई जो घटनाएं हुई थी इतिहास में गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ऐसा बेसिस है। बाकी दूसरे लेजेंडरी नेचर के हैं जिसमें उनको एज ए हीरो दिखाया जा रहा है, एक बहुत ही हीरोइक स्टोरी के तौर पे उसको लिखा गया है। और बाकी जो हैं कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो सेमी हिस्टोरिकल और सेमी लेजेंडरी नेचर के हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और कहीं ना कहीं एक प्रकार की लेजेंडरी स्टोरी, एक प्रकार का लेजेंडरी प्रभाव भी वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज हाफ ऑफ द टॉपिक। चलिए, तो बुद्ध की हम बात कर रहे थे। सो द बुद्धा वाज बोर्न एज सिद्धार्थ, उनका जन्म सिद्धार्थ के तौर पे हुआ था। सुधोधन के बेटे थे वो, और सुधोधन जो थे वो शाक्य क्लैन के चीफ थे, ठीक है, यानी सरदार थे, जो कि कपिल वस्तु से रूल करते थे, ठीक है। तो 4-5 टर्म्स हैं। बुद्धा सिद्धार्थ के नाम से बॉर्न हुए, मतलब जब पैदा हुए तो उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध वो बचपन से नहीं थे, वो सिद्धार्थ थे। तकरीबन 30 साल अपनी ज़िंदगी के वो सिद्धार्थ ही रहे। और उनके पिता का नाम सुधोधन था
उनके पिता साक के क्लैन, साक के कबीले से बिलोंग करते थे जो कपिलवस्तु से रूल करता था। ठीक है, कपिलवस्तु इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, उनकी माँ का नाम था माया। माया ने उन्हें जन्म दिया एक ग्रोव में, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी के पास एक ग्रोव था, वहाँ माया ने उन्हें जन्म दिया। और माया जब अपने माता पिता के घर जा रही थी, उस दौरान रास्ते में उन्होंने सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को जन्म दिया और उसके कुछ दिनों के बाद वो मर गई। ठीक है, डाइड विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, उसी के कुछ दिनों के अंतराल में वो मर गई, उनकी डेथ हो गई। ठीक, सो इसके बाद की जो स्टोरी है वो ऐसे चलती है कि इसके बाद अपने पैदा होने के कुछ समय बाद ही कुछ ब्राह्मणों ने जो 32 मार्क्स होते हैं किसी भी महापुरुष के बॉडी पर, शरीर पर, या उसकी बातों से जो पता चलता है, वो 32 मार्क्स उन्होंने सिद्धार्थ के शरीर में या उनकी पर्सनालिटी में देखे, उनके अंदर देखे। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार एक महापुरुष दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो पूरी दुनिया जीत लेगा या वो दुनिया को त्याग देगा। ठीक है, या तो वो पूरी दुनिया को जीत लेगा या वो पूरी दुनिया को त्याग देगा। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार महापुरुष का अर्थ यही होता है। ठीक है, दुनिया को जीतने वाला या दुनिया को त्यागने वाला। ठीक, अब सुदोधन जो थे वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एज ए रूलर, क्योंकि वो राजा हैं और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया को त्याग दे। तो सुदोधन ये चाहते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको इस दुनिया में उलझा के रखूँ, ये त्यागने के बारे में सोच ही ना पाए। मैं इसको फर्स्ट टाइप वाला बनाऊँ, सेकंड टाइप वाला ये बनने का सोच ही ना पाए। महापुरुष बने लेकिन कॉन्करर बने, पूरी दुनिया को जीते, है ना, सब कुछ त्याग के ना बैठ जाए। तो सुदोधन का ये जो डर था ना, ये जो उनकी इनसिक्योरिटी थी, इसकी वजह से वो काफ़ी डरे हुए थे और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो पूरी दुनिया को पीठ दिखाए और बाद में मतलब ऐसा करने के लिए, ताकि क्योंकि उनके बेटे को दुनिया ना त्यागनी पड़े। देखिए, कोई भी इंसान किसी चीज़ को कब त्यागता है, जब वो उससे काफ़ी परेशान हो, उससे खुश ना हो, उससे उसको जो एक फीलिंग होती है ना कंप्लीटनेस की, वो ना आ रही हो, तभी वो उससे त्यागता है। तो सुदोधन का भी यही था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस दुनिया में मैं अपने बेटे को कोई कमी ही ना दिखने दूं, तो फिर मेरा बेटा कभी भी दुनिया को नहीं त्यागेगा और वो फर्स्ट टाइप का महापुरुष बन जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन अब सुदोधन ने सोच तो लिया, लेकिन उन्हें ऐसा सब करने में मेहनत बड़ी लगी, उन्होंने बड़े कष्ट उठाए ऐसा करने में, ताकि गौतम बुद्ध को दुनिया के दुखों के बारे में, दुनिया के जितने भी परेशानियां हैं, सॉरोज हैं, दुख हैं, उनके बारे में पता ना चले। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी उनको एक हाईली आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में, यानी एक बहुत ज़्यादा बनावटी माहौल में उनको बड़ा किया। ठीक है, यानी झूठे माहौल में उनको बड़ा किया। उनके आसपास लग्जूरियस आइटम्स रहते थे, प्लेजेंट, खूबसूरत, प्यारी प्यारी हर चीज़ जो थी वो अट्रैक्टिव थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख करके ऐसा लगे कि दुनिया बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, हर चीज़ ऐसी थी कि दुनिया जन्नत है तो बस यही है ना। तो सारी लग्जरीज, सारी प्लेजेंट चीज़ें उनके आसपास थी। जाहिर सी बात है, जब आप दुखों को देखेंगे ही नहीं तो फिर आप क्यों त्यागेंगे किसी भी चीज़ को। तो सुदोधन ने भी यही किया। सिद्धार्थ की जो शादी है सिद्धार्थ की जो शादी है वो हुई यशोधरा से। ठीक है, यशोधरा वॉज अ वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन। उनकी शादी हुई यशोधरा से और उनका एक बेटा हुआ राहुल। ठीक है, तो अभी तक फैमिली कंप्लीशन पे आ गई है। पति हैं, पत्नी है, पिता है, राजा है, बेटा भी हो चुका है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया को त्यागना पड़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उनकी हैगियोग्राफी हमें ये बताती है कि जब वो 29 साल के हुए, यानी 29 ईयर्स के हुए, तो सिद्धार्थ ने देखा 4 चीज़ें जिससे उनका पूरा कंपोजर तहस नहस हो गया, टूट गया, बिखर गया, शैटर हो गया। ठीक है, कंपोजर क्या था उनका, दुनिया बड़ी अच्छी जगह है, दुनिया से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, हर चीज़ खूबसूरत है, हर चीज़ प्यारी है, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने ये 4 चीज़ें देखी तो उनका ये जो माइंडसेट था वो पूरी तरह बिखर गया, टूट गया, टुकड़ों में बट गया, है ना। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, आपने भी ये स्टोरी कई बार सुनी होगी। पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, क्योंकि देखिए
जो यूथ होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ढलता चला जाता है, वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो वो चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं होती है, उसमें कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं होता है ना। तो जब उन्होंने वो बूढ़ा आदमी देखा, तो आपने स्टोरी शायद सुनी हो कि उन्होंने जो उनके साथ जो व्यक्ति था उससे पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, उनके पिता ने कभी उन्हें ये सब चीज़ें देखने नहीं दी थी। तो उनके जो साथ में व्यक्ति थे उन्होंने जवाब दिया कि इसे बुढ़ापा कहते हैं और एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? गौतम बुद्ध ने कहा, बोले हाँ आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति देखा, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, अगेन उस टाइप का कॉन्वर्सेशन फिर से रिपीट हुआ। फिर उन्होंने एक लाश देखी, कॉर्प्स। अब ये एक चेंजिंग मोमेंट है ना। जब उन्होंने कॉर्प्स देखी तो उन्होंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये लाश है, मर गई है, ठीक है, शरीर में से आत्मा निकल चुकी है, ये खाली शरीर बचा है। और तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या ऐसा मतलब मेरे साथ भी होगा? गौतम बुद्ध ने पूछा क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे सबके साथ होगा, एक दिन आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, हम सब मर जाएंगे। तो गौतम बुद्ध जो थे वो काफ़ी इस बात से मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना। फिर आगे उन्होंने देखा एक रिनाउंसिएंट को, यानी वो व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति जो दुनिया त्याग चुका था, ठीक है, जो दुनिया त्याग चुका था, तपस्या में लीन था। तो जब उन्होंने उसे देखा तो उसके बारे में जानकारी हासिल करी और उन्हें इससे ये एक मोटिवेशन मिला दैट दिस इज समथिंग जिससे दुखों से बचा जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी कहाँ जाती है।